मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे जजमानी व्यवस्था के लाभ एवं दोषों के बारे में। सबसे पहले हम जजमानी व्यवस्था के लाभ की चर्चा करेंगे। जजमानी व्यवस्था के जो लाभ है उसमें सबसे पहला है आर्थिक सुरक्षा। इस व्यवस्था में व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से सुरक्षा प्रदान हो जाती है। उसे आजीविका की खोज में घूमना नहीं पड़ता है, क्योंकि सेवा करने वाली जाति के व्यवसाय व आर्थिक लाभ सुरक्षित रहते हैं। दूसरी ओर जजमानों को भी प्रत्येक अवसर पर विभिन्न सेवाएं मिलती है और सेवाओं का भुगतान भी अपनी स्वेच्छा, समय व अपनी परिस्थिति के अनुसार करते हैं। अतः यह व्यवस्था महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इसी प्रकार नंबर 2, इस व्यवस्था का जो दूसरा लाभ है वह है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। वर्तमान समय में व्यक्ति अनेक संघर्षों और तनावों से इसलिए ग्रसित रहता है क्योंकि उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, किंतु जजमानी व्यवस्था इस दृष्टि से काम करने वालों को मनोवैज्ञानिक व भावात्मक दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रत्येक जाति के व्यवसाय व जजमान आनुवंशिकता के आधार पर निश्चित होते हैं। जजमानी हक व सेवाओं की अंतर संबंधता के कारण ग्रामों में व्यक्ति को व्यवसाय के लिए संपूर्ण आश्वस्ति रहती है। नंबर 3, सामाजिक सुरक्षा। जजमानी व्यवस्था सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। ग्रामों में काम करने वाली जाति के यहाँ विवाह, मृत्यु, विपत्ति, दुर्घटना अथवा किसी स्थिति में जजमान उनकी यथासंभव सहायता करता है। वास्तव में जजमानों और कमीनों में ऐसे घनिष्ठ अनौपचारिक संबंध हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे की हर स्थिति में सहायता करते हैं, जिससे एकीकृत ग्रामीण जीवन का निर्माण स्वतः हो जाता है और ग्राम सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित हो जाते हैं। नंबर 4, जजमानी व्यवस्था का जो चौथा और महत्वपूर्ण लाभ है वह है सामाजिक नियंत्रण। जजमानी प्रथा में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण सभी जातियाँ एक दूसरे पर निर्भर रहती है, अतः सभी जातियाँ एक दूसरे की प्रथाओं का सम्मान करती है। सभी कार्य सामूहिक भावना की दृष्टि से किए जाते हैं, इसलिए ग्रामीण जीवन के नियंत्रण स्वतः ही बना रहता है। जाति नियमों से संबंध होने के कारण इस व्यवस्था में परंपरा का प्रभाव बना रहता है, अर्थात परंपराओं और प्रथा आदर होता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक नियंत्रण को प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 5, इस जजमानी व्यवस्था का जो पांचवा लाभ है वह है प्रगाढ़ संबंध। जजमान और कमीन के मध्य प्रत्यक्ष और प्राथमिक संबंध होने के कारण उनमें एकता की भावना आ जाती है। उनके संबंध हम की भावना पर आधारित होते हैं, अतः दोनों अपने अपने दायित्वों का आत्मीयता से निर्वाह करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार होते हैं। नंबर 6, राजनीतिक स्थिरता। जजमानी व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है, क्योंकि इस व्यवस्था के कारण भारतीय ग्रामों की शासन प्रणाली एवं राजनीतिक चेतना ने देश में राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया है। राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है कि पूर्व के देशों की राजनीतिक प्रभुत्व की अपेक्षा सामाजिक एकता पर अधिक निर्भर है। यहाँ के विधान राज्य की स्वेच्छाचारी आज्ञा पर आधारित न होकर प्रथाओं और परंपराओं पर अधिक आधारित है। अब हम जजमानी प्रथा के लाभ के साथ साथ इस व्यवस्था के कुछ दोष भी देखेंगे जो हमें दिखाई देते हैं। इस व्यवस्था का प्रथम दोष है शोषण। जजमानी प्रथा में जजमानों द्वारा अनेक कमीनों का शोषण किया जाता है। जजमान उनसे अधिक काम लेकर उन्हें कम पारितोषिक देते हैं, फिर भी काम करने वाली जातियाँ अपनी सेवा देने से इनकार नहीं कर पाती है। लेविस ने अपने रामपुरा के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष दिया कि वहाँ जजमानों द्वारा कमीनों का शोषण किया जाता है। नंबर 2, राष्ट्रीय एकता में बाधक। सेडरसन का कहना है कि ग्राम समुदाय के कृषक में राष्ट्रीयता की उत्कृष्ट भावना का अभाव था। उनकी स्वामी भक्ति अपने नातेदारों एवं समुदाय के लिए प्रथम होती थी। इसका अर्थ है कि ग्राम अपने समुदाय के प्रति संगठित रहते हैं और दूसरों को अपने से अलग मानते हैं, जो राष्ट्रीय एकता की एक बहुत ही बड़ी बाधा है। नंबर 3,
परंपरावादिता। जजमानी प्रथा रूढ़िवादिता का पोषक है क्योंकि यह अपनी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहती है। इससे देश की प्रगति रुकती है, समाज विकास नहीं कर पाता है। नंबर 4, असमानता। इस व्यवस्था का चौथा दोष है असमानता। इस व्यवस्था में जजमान से मिलने वाला पारितोषिक सभी के लिए समान नहीं होता। उदाहरण, पुरोहित को मिलने वाला पारितोषिक किसी निम्न कमीन की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार पारितोषिक श्रम के अनुसार न होकर उसकी जाति के अनुसार होता है। नंबर 5, इस व्यवस्था का जो पांचवा दोष है वह गुलामी की प्रतीक। यह प्रथा दास प्रथा की प्रतीक है। कमीनों के साथ साथ जजमान दासों जैसा व्यवहार करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वे जजमान के गुलाम बनकर रहते हैं। इसी प्रथा के कारण सदैव शूद्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। नंबर 6, प्रतिस्पर्धा में बाधक। जजमानी प्रथा व्यवसाय और उद्योग के विकास में व उसमें होने वाली प्रतिस्पर्धा में बाधक रही है। इसका कारण यह है कि आनुवंशिक व्यवसाय अतः नई पीढ़ी के युवकों को अपनी कुशलता और प्रतिभा के अनुरूप व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। इस प्रकार यह व्यवस्था व्यवसाय और उद्योग का बाधक है। नंबर 7, सामाजिक हानियाँ। देखा जाए तो जजमानी प्रथा सामाजिक दृष्टि से भी हानिकारक है। जब कोई जजमान अपनी आर्थिक सामाजिक श्रेष्ठता के वशीभूत किसी कमीन का शोषण करता है और इस कारण कमीन को गांव छोड़कर जाना पड़ता है अथवा जजमान किसी दूसरे कमीन को अपने यहाँ सेवा में ले लेता है तो जजमान और कमीन के मध्य वैमनस्य, संघर्ष व तनाव बढ़ जाता है और इस प्रकार गांव में विघटनकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती है जो कि सामाजिक दृष्टि से हानिप्रद है।